अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में सबसे पहली बात जो अल्लाह ने कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह सारे आलम का रब है, सारी सृष्टि पूरी कायनात का रब है। वो एक ही महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है एक ही महाशक्ति जो पूरी सृष्टि कायनात को, वर्ल्ड को चला रही है, नेचर को चला रही है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 38 साल से चल रहा है और हमारे पास जयपुर में, इंडिया में और इंडिया से बाहर विदेशों में ऑनलाइन काम होता है और 38 साल से चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। हम ऐसे वजीफ़ा या ऐसा तस्बीहात बताते हैं जिसका असर फ़ौरन होता हो और कोई नुकसान किसी को ना होता हो, ना कोई परेशानी। ये इल्म ज़फ़र का तरीका हम आजकल बता रहे हैं। आपका नाम ही आपका इसमें आज़म बने और आपकी ज़िंदगी की सब परेशानियां दूर कैसे हों, तो हम आपके नाम का पहला हर्फ जिसका रूहानी, ज़ाहिरी और बातनी मौकिल और उसके साथ कौन सा नाम अल्लाह का पढ़ना चाहिए ये बताएंगे। और आपके नाम का आखिरी जो हर्फ जो है उसके नाम का ज़ाहिरी, बातनी मौकिल और उसके नाम के साथ क्या पढ़ना चाहिए वो बताएंगे। और इसको कोई भी समझदार बालिग औरत मर्द पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। और इल्म ज़फ़र की कोई भी जो तदबीर है, तरीक़े हैं, उनका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हम आजकल ये बता रहे हैं कि जिसके नाम का पहला हर्फ और आखिरी हर्फ हम लेते हैं तो कोई एक नाम तजवीज़ करते हैं, एक नाम लेते हैं ताकि हम ये बताएं कि इस नाम का इस तरीके से इसमें आदम बनेगा। अब अगर कोई और भी नाम ऐसे हों जिनका पहला और आखिरी हर्फ यही हो तो उसका भी इसमें आदम यही होगा, ठीक है। तो आज हमने नाम लिया है रहीमा बेगम। क्या लोग कहते हैं, औरतें भी कहती हैं कि आप जेंट्सों के नाम बताते हो तो लेडीज़ के भी कुछ नामों के वजीफे बताओ। तो हम इसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों के ही बताते रहते हैं, ठीक है। तो आज हमने रहीमा बेगम नाम लिया है। तो रहीमा में पहले रे आती है, तो रे का पहला जो पहला हर्फ है उसको बामुवक्किल अल्लाह के नाम के साथ कैसे पढ़ा जाएगा वो समझ लें। आजुबिया अमवाकिलो या राइलो बहक्के या रहीमो। आजुबिया अमवाकिलो या राइलो बहक्के या रहीमो। पहला हर्फ जो रे है वो बामुवक्किल इसी तरह पढ़ा जाएगा, आजुबिया अमवाकिलो या राइलो बहक्के या रहीमो। अब रहीमा बेगम में आखिर में मीम आता है तो आखिर क्या हर्फ पढ़ा जाएगा, या रोयाइलो या माइलो बहक्के या मालिको, या रोयाइलो या मालिक, या रोयाइलो या माइलो बहक्के या मालिको। ये पहला हर्फ और आखिरी हर्फ हो गया रहीमा बेगम का।
लेकिन ये अलग अलग नहीं पढ़े जाकर मिलाकर पढ़े जाएंगे। मिलाकर कैसे पढ़े जाएंगे उसको समझ लें आप। आजुब या अमवा कीलो या राइलो बहक या रहीमो या रोयाइलो या माइलो बहक या मालिको। आजुब या अमवा कीलो या राइलो बहक या रहीमो या रोयाइलो या माइलो बहक या मालिको। फिर एक बार और सुन लें। आजुब या अमवा कीलो या राइलो बहक या रहीमो या रोयाइलो या माइलो बहक या मालिको। ऐसे मिलाकर पढ़ा जाएगा। और इसमें अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ी जाएंगी। दरूद पाक जो नमाज में हम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम, अगर आप वो पढ़ते हैं दरूद इब्राहिम तो ज़्यादा अच्छा है। और वरना आप कोई और भी दरूद शरीफ आगे पीछे 21-21 बार पढ़ सकते हैं। तादाद भी आप अपने हिसाब से मुकर्रर कर सकते हैं और वक्त भी आप अपने हिसाब से मुकर्रर कर सकते हैं। जैसे कभी आपको दिन में सुबह टाइम मिल गया, कभी मान लो मगरिब के बाद टाइम मिल गया, या कभी ईशा के बाद रात में पढ़ने का टाइम मिला, या कभी तहज्जुद के बाद पढ़ने का टाइम मिला, वो सब आपकी मर्जी पर है। ये विर्द में लें आप, इसको विर्द कहते हैं। विर्द में लें और विर्द में लेकर जो चीज़ पढ़ी जाती है उसमें कोई जान माल का खतरा नहीं होता है। तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें। और इसमें एक सहूलियत और भी होती है विर्द में। कभी आपको वक्त ज़्यादा है तो आप कभी ज़्यादा पढ़ लें और कभी वक्त कम है तो कम पढ़ लें। इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। और इसमें अगर आप खुशबू वगैरह जलाएं तो ज़्यादा अच्छा, जैसे लोबान हुआ, अगरबत्ती हुई, या अपने इत्र वगैरह लगा लिया अपने, तो और ज़्यादा अच्छा होता। खुशबू मोक्किलात पसंद करते हैं और खुश होते हैं, जल्दी अब हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और इसमें अगर आप अपने पास में पानी या कोई ऑयल ऐसा, जैसे पानी रख लें, ऑयल रख लें जो आप यूज़ करते हो, सर में डाल लिया, बदन के मालिश कर ली, या पानी जो रखें अपने सामने उसको पी लिया करें। तो आप इसको पढ़ के दुआ किया करें अपने काम की। दुनिया का कोई भी काम हो, ये वो चीज़ है कि इससे पूरी कायनात का, दीन दुनिया के सभी काम होते हैं। तो आप अपने काम के लिए दुआ करें और पानी पर फूंक लें, ऑयल पर फूंक लें, ऑयल को भी काम में लें, अपने परिवार में सभी ले सकते हैं और पानी भी सभी पी सकते हैं। इस तरीके से काम लें और इसका फ़ायदा उठाएं, इसकी बरकतें देखें। जब आदमी करता है तब फ़ायदा होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है सर, कि कोई आदमी चाहता है मैं बस 15 मिनट पढूं और पूरी कायनात मेरी मुट्ठी में आ जाए। नहीं, जितना बड़ा काम हो तो उतना ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, तभी जाकर उसमें असर पैदा होता है। अब हम पढ़ना चाहें 15 मिनट और पूरी कायनात को मुट्ठी में करने की सोचें तो ये गलत है। मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा असर होगा, जल्दी असर होगा। काम कोई भी हो, बीमारी, दुखी, परेशानी, रोज़गार, कुछ भी हो, कोई की शादी ब्याह नहीं हो रहा, आप कुछ भी दुआ करेंगे, हर काम में ये मुक्तलात मदद करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और है, हमारा ऑनलाइन काम होने की वजह से काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास सवालात भेजते हैं जो अपनी परेशानी है उसकी जानकारी लेने के लिए। भाई क्यों, जैसे शादी नहीं हो रही, क्या वजह है, या बीमार ठीक नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है, तो वो डिटेल्स के साथ इस तरह से हमें भेजते हैं और हम उन्हें जवाब भी देते हैं। लेकिन ऑनलाइन काम हमारा चलने की वजह से इंडिया और इंडिया से बाहर से भी सवालात आते हैं। इस वजह से हमारे पास रोज़ नए नए सवालात आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो कई बार हमें टाइम नहीं मिलता। और इसमें होता क्या है कि आज जो सवाल आया है उसका जवाब हम कल देंगे, कल आएंगे उसका जवाब परसों देंगे। लेकिन कई बार ज़्यादा सवालात होते हैं
तो हम एक दिन की बजाय कई बार 2 दिन भी हम लगा देते हैं, टाइम लग जाता है हमारे पास। तो एक तो परेशान ना हुआ करें, बार बार मैसेज करना या कॉल करना, घबराया नहीं करें। काम ज़्यादा होने की वजह से एक दिन की बजाय 2 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, तो घबराया नहीं करें। दूसरी बात, हम कोई भी काम कर रहे हैं और आप डायरेक्ट वीडियो कॉल करते हो, डायरेक्ट वीडियो कॉल ना करा करें। हमसे नॉर्मल कॉल करके पहले टाइम सेट कर लो। आप कह दो कि मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहती हूँ, तो आप बिल्कुल करें, हम भी बात करते हैं वीडियो कॉल पे, लेकिन आप पहले टाइम सेट कर लें। जब हम कहते हैं इतने बजे या इतनी देर बाद में हम कर सकते हैं, तभी बात करें। आप जब वीडियो कॉल ना किया करें, नॉर्मल कॉल से ही बात किया करें। तो हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी और अमलियात पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।